बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव कैलाश गमन। ब्रह्मा बोले, हे नारद, इसके बाद उस ब्राह्मणी के द्वारा कहे वचन के अनुसार मैना ने पार्वती जी को पालकी में बिठाकर विदा दी। सब ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। हिमाचल तथा मैना ने आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र आदि दिए। तत्पश्चात हिमाचल ने महादेव जी को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगाकर मिले। फिर सबको कुछ दूर तक पहुंचाने गए और देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौट आए। इसके बाद शंकर भगवान सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां सदाशिव ने लोक रीति के अनुसार सभी बरातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। सभी देवता शिव जी की आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। संपूर्ण शिव महापुराण ओम नमः शिवाय रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम खंड। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप वह कथा सुनाइए जो शिव तथा पार्वती के पुत्र जन्म के संबंध में है। सूत जी बोले कि नारद जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने शिव का स्मरण करके कहना प्रारंभ किया। जब भगवान सदाशिव पार्वती जी के साथ विवाह करके आए तो उनकी अत्यंत शोभा हुई। तब उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने का विचार किया। सब गणों को वहां नियुक्त करके वे परम कल्याणमयी पार्वती को लेकर निर्जन वन में विहार करने चले गए। वहां पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक विहार करते रहे। बहुत समय हो जाने पर देवताओं ने ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु भगवान से कहा, हे नाथ, हजारों वर्ष बीतने पर भी भगवान शिव के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो पाया है। विष्णु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, शिव के विहार में भंग मत डालो। फिर शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कांपने लगे। तब सभी देवता विष्णु जी के साथ लोक प्रभु भगवान शंकर की शरण में जाकर बाहर खड़े खड़े स्तुति करने लगे। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। यद्यपि भगवान शंकर महायोगीश्वर तथा काम व्यक्त हैं, परंतु माता पार्वती के भेष से उन्हें संभोग त्यागते नहीं बना। फिर कुछ समय बाद भगवान द्वार पर आकर मुझ सहित विष्णु को देखकर परम प्रसन्न हुए। देवताओं ने बार बार स्तुति की तथा तारकासुर का भय कहकर सुनाया। फिर सदाशिव बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर बनकर उसे भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार पर से जाने से विलंब हो गया था। वहां आकर उन्होंने सब दृश्य देखा। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें स्वार्थी देवताओं को शाप दे दिया कि आज से सब देवांगने वंध्या हो जाए। तुम मेरे विरोधी हो, अतः तुम सभी दुखी होंगे। अरे मूर्ख अग्नि, तूने शिव का वीर्य भक्षण किया है, अतः आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व ना जानेगा, सदा देवताओं के कार्य में लगा रहेगा। इस प्रकार शाप देकर माता पार्वती अंदर मंदिर में चली गई। तब शिव जी भी अंदर चले गए। इसके बाद पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गए। वे पीड़ा से दुखी हो शिव के समीप आए, उनकी प्रार्थना करके अपना दुख सुनाया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इसे वमन कर दो। तब सभी देवों ने उसे वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। फिर अग्नि से कहा, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, अस्तु तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थापित कर दो। इस पर हे नारद, तुमने अग्नि की सलाह दी कि माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी देह में तुम इसे स्थापित कर देना। तुम्हारे कहने के अनुसार अग्नि माघ के महीने में प्रातः कल वहां जाकर प्रज्वलित हो गई। उसमें वहां सब ऋषियों की पत्नियां स्नान करने आई। माघ के महीने में 6 स्त्रियां शीत से आर्द्र होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई और तापने लगी। तभी उनके रोम कूप से होकर उस वीर्य को स्थापित कर दिया। उसके बाद उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। वे हिमालय पर तपस्या करने लगी। वहां उन्होंने उस वीर्य का तेज सहन न होने पर त्यागना किया। हिमालय ने उसे गंगा में गिरा दिया। गंगा ने भी सहन न होने पर एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उससे एक परम रमणीय सुंदर बालक उत्पन्न हो गया। उसके 6 मुख थे। उसके पैदा होते ही शिव पार्वती को बड़े आनंद की अनुभूति हुई। तीनों लोकों में मंगल हो गया। शिव पार्वती वहां पर पहुंचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आनंद मनाया। आकाश में धुंधबियां बजने लगी। दैत्यों को अमंगल दिखाई पड़ने लगे। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद वहां महर्षि विश्वामित्र आए।
कुमार ने उनको अपना पुरोहित बनाया और कहा कि तुम मेरा नामकरण संस्कार करो। इस गुप्त रहस्य को किसी से प्रकट नहीं करना। ये सुनकर विश्वामित्र मुनि ने उनका नामकरण संस्कार किया। कार्तिकेय ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। फिर वहाँ श्वेत नामक एक दूसरे ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन चुंबन किया था तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें स्तनपान कराया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने उनका प्रेम से लालन पालन किया तथा दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तो पार्वती ने शिवजी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के बारे में पूछकर पता चलाया कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है तथा वह स्वर्ग से कृतिकाओं के पास है। उसे वे पुत्र उत्पालन कर रही है। असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ वे अपनी माया कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिवजी के पास चल दिए। उस समय स्वामी कार्तिक को लेने पार्वती जी ने एक दिव्य रथ भेजा जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। कुमार कृतिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान दे शिवजी के पास उस रथ में बैठकर चले। उन्होंने शिवजी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। सभी गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। पार्वती जी की गोद में जाकर वह बालक खेलने लगा। पार्वती जी ने भारी उत्सव किया। शिवजी ने वेद मंत्रों द्वारा 100 घंटों से उनका अभिषेक किया। त्वष्टा ने विष्णु भगवान की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर तथा महल बनवाया। उसमें उन्होंने सुखपूर्वक निवास किया। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास एक नारद नामक कोई ब्राह्मण आया। उसने कहा कि मेरा एक अज कहीं चला गया है, अतः मेरा यज्ञ अपूर्ण रह गया है। आप सामर्थ्यशाली हैं तथा इसे ढूंढवा कर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा करें। कार्तिकेय ने अपना एक गण उस अज को ढूंढने को भेजा। उसे वह विष्णु लोक से ढूंढ कर लाया। वहां उसने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। तब तो उसने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह उसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, इस अज को मुझे प्रदान करो जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार कार्तिकेय जी बोले, हे विप्र, ये अज वध करने योग्य नहीं है, अतः इसे नहीं दिया जाएगा, परंतु तुम जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा यज्ञ वैसे ही पूर्ण हो जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण घर को चला गया। देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवताओं और दैत्यों में विनाशकारी युद्ध प्रारंभ हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े। इस प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोग पालों को परास्त कर दिया। अन्य देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर विजयी हो सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मचा। ये देखकर वीरभद्र ने महान क्रोध किया। वे वीर गणों से वेष्टित तो तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। दैत्य भी उनसे लड़ने लगे। त्रिशूल, दृष्टि, पाश, खड़ग, फरसा और पटिस अशुद्धों को प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने तारक को घायल कर दिया। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। फिर विष्णु जी ने तारक से युद्ध किया। विष्णु भगवान ने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किए। तारकासुर की वीरता। इस प्रकार का भयंकर युद्ध देखकर मैं कुमार के पास जाकर बोला, हे देव, इस तारक को मैंने वरदान दिया है कि ये रुद्र, विष्णु आदि किसी से नहीं मर सकता। आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि ये केवल आपके द्वारा ही मर सकता है। मेरी बात सुनकर कुमार रथ से उतरकर उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चले। उन्हें देखकर तारक दैत्य शक्ति उठाकर प्रहार करते हुए कहने लगा, अरे मूर्खों, तुमने इस बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया है? ऐसा करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? परंतु विष्णु तो सदा सर्वदा से निर्लज तथा छली और अविवेकी है। इंद्र भी ऐसा ही है। यदि मैं इस बालक को मार देता हूँ तो इस बालक के वध का पाप इन्हीं दोनों को लगेगा। और ये बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। क्षण मात्र में उठकर उसने इंद्र को ऐरावत से गिरा दिया। फिर विष्णु वीरभद्र ने युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। तारकासुर का वध। अब शिवजी के चरणों का ध्यान करके कुमार अपने असंख्य वीरों के साथ उठे और उस दुष्ट असुर को मारने हेतु करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की, ऋषियों ने उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। मंत्रों से दोनों के शरीर घायल हो गए। देवता बैठकर संग्राम देखने लगे।
फिर कुमार ने शिव और पार्वती को मन ही मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति असुर पर चलाई। इससे वे विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार देवों की जय हुई, महान आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। इसके बाद कुमार ने क्रोंच पर्वत को पीड़ित करने वाले दैत्य बानासुर को भी वहीं बैठे बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष पुत्र कुमुद ने कुमार की भारी प्रशंसा की। गणेश चरित्र। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, कुमार का ये अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा कर गणेश जी का मंगलमय चरित्र सुनाइए। एक बार परमेश्वरी जगदम्बा की सखियां जय विजया ने कहा, माता शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, पर उन पर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं चलता। अतः हे पुण्यशीले, हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। फिर एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब नंदीश्वर द्वार पर बैठे थे। उसी समय शंकर जी घर में अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को लज्जा हुई तथा उन्हें अपनी सखी के वचन स्मरण हो आए। तब वे स्नान करते करते अपने तन की उपटन से एक सुंदर पुरुष को बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र अलंकार से सजाकर द्वार पर बैठा दिया और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं आने पाए, और आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे पुत्र हो। जब गणेश जी द्वार पर बैठ गए तब शंकर जी घर में जाने लगे। इस पर गणेश जी ने मना किया कि माता जी का आदेश है कि कोई भी पुरुष अंदर न आए। इससे शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। फिर शिव जी के गण वहां गणेश जी को हटाने के लिए आए। गणेश जी ने उनसे निर्भय होकर कहा कि मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से दूर भाग जाओ। उन्होंने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम शिव के गण हो तो क्या, मैं भी माता पार्वती का गण हूँ। वे गण निराश होकर शिव जी के पास लौट गए, परंतु उनको शंकर जी ने पुनः लौटाया कि वह जो भी हो उसे वहां से हटा दो। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें घुड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर इस शोर को सुनकर अपनी सखी को देखने भेजा। इस पर उस सखी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, अच्छा ही है कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो बिना कहे सुने चुपचाप घर में चले आते। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, और ये कहकर संसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव गणों से गणेश का युद्ध। अब शंभु की आज्ञा पाकर वे सब गण निर्भय हो गए और गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी सजकर तैयार थे। उन्होंने शिव गणों से कहा कि आज तुम मुझ अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। तब शिव के अनेक गण उन पर टूट पड़े। शिव गणों से गणेश ने अकेले ही युद्ध किया, परंतु शिव के गण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। उन सबको गणेश जी ने मारकर भगा दिया। इस पर नारद जी की प्रेरणा से शिव के पास जाकर सभी देवताओं ने इस युद्ध का कारण पूछा। शिव ने कहा कि मेरे घर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक है, हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो भी जाता है वह उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो इस क्लेश को दूर करे। मैं शिव की माया से मोहित होकर वहां गया। मुझे आते देखकर बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, देव क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। मैं यही कह रहा था कि बालक गणेश ने पर्दी उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। फिर तो मैं शिव जी के पास आया और समाचार सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। फिर शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया। उसमें कार्तिकेय आदि सभी वीर हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। तब तो कुपित हो रुद्र स्वयं ही वहां गए। चक्रधारी विष्णु सारी सेना लेकर उनके पीछे गए। गणेश शिरोछेदन। ब्रह्मा बोले, हे नारद जी, शिव जी जिस तब तुम्हारे वचनों से उस बालक से युद्ध करने आए। एक से एक पराक्रमी देवता तथा विष्णु तक ने उनसे युद्ध किया। शिवजी ने भी सेना सहित उस बालक से चिरकाल तक लड़ते रहे। शिव की माया से विष्णु जी भी मोहित हो गए और वे भी परास्त हो गए। गणेश जी ने माता का ध्यान कर शिव शक्ति चलाई। फिर शिवजी ने महान क्रोध करके त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। हे नारद, तुमने ये सारा वृत्तांत पार्वती देवी को जाकर कहा, और शिव भी कहा कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर हे कन्है प्रिय नारद, तुम अंतर ध्यान हो गए। गणेश का पुनर्जीवन। ये सुनकर देवी को बड़ा भारी क्रोध आया कि सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र को मार दिया। अब मैं सबका नाश करूंगी, प्रलय कर दूंगी। ये कहकर पार्वती जी ने 100,000 शक्तियां उत्पन्न कर डाली। उनसे कहा कि तुम सब देव सेना में जाकर प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने प्राय जो मिले
उन्हें झट से भक्षण कर जाना। देवताओं की सेना में जाकर वे शक्तियां उनका भक्षण करने लगी। यहाँ देखो वहाँ शक्तियां शक्तियां दिखाई देने लगी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर खाने लगी। ये देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि किसी भी देवता को आशा ना रही। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी। तब ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अम्बिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो, क्षमा करो, संहार हुआ जाता है। हे परमेश्वरी, अब इन सबका अपराध क्षमा कीजिए। तब चंडिका देवताओं से बोली, यदि मेरा पुत्र सब में पूजनीय हो जाए तो संहार नहीं होगा। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिवजी से कहा, ठीक है, हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का मंगल होवे। तब शिवजी ने कहा, अच्छा, तुम लोग उत्तर दिशा को जाओ, जो पहले मिले उसका सिर काट लाओ और गणेश के शरीर में जोड़ दो, तो ये भी जी जाएगा। ये सुनकर सभी देवता उत्तर दिशा में गए। उन्होंने एक दांत वाला हाथी मिला, उसका सिर काट लाए, उसे गणेश जी के सिर पर जोड़ दिया। तब कौन गणेश जी जीवित हो गए। उस गज मुक्त रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक की प्रसन्न बदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही दैदीप्यमान थी। शिव पुत्र को जीवित हुआ देखकर सबका दुख दूर हो गया। तब सबने देवी को उसे दिखलाया तो पार्वती जी प्रसन्न हुई। गणेश गौरव। देवी पार्वती जी गणेश जी के जीवित होने पर बड़ी ही प्रसन्न हुई। दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया, अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए, सब ने उनकी पूजा की। देवी ने उनका मुख चूमकर ये वरदान दिए, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सभी तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार के विघ्न दूर होंगे। शिवजी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, ये मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिवजी को प्रणाम किया और सभी देवताओं से प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। प्रिय देवी ने सबकी पूजा और गणनाथ होने का वर दिया। सब ने कहा, मनुष्य सर्वप्रथम इनकी पूजा करेंगे। पीछे हमारी सर्वप्रथम शिवजी ने मांगलिक वस्त्रों से गणेश जी की पूजा की और फिर विष्णु जी ने, ब्रह्मा ने तथा पार्वती देवी ने पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्वाध्यक्ष कहा। देवताओं की दुंदुभी बजने लगी तथा अप्रसाई नृत्य करने लगी। बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक विराजे। जो मनुष्य इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे, उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्व मंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। गणेश विवाह। ब्रह्मा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब गणेश जी माता पिता के पालन करने पर बड़े हुए। वे कुमार के साथ ही खेल कूद करने लगे। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि अब दोनों का विवाह कर दिया जाए। तब माता पिता की इच्छा जानकर दोनों ने एक साथ ही कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। इस पर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। ये विवाद देखकर शिव पार्वती विचारने लगे, इनका विवाद कैसे दूर किया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि दोनों ही एक समान प्रिय हो, अतः तुम में जो प्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसी का प्रथम विवाह करेंगे। ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए झट से चल दिए, परंतु गणेश जी बुद्धिपूर्वक सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जाता। और फिर सोच विचार कर माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। तब पार्वती और शिवजी गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठ गए। गणेश जी ने दोनों की पूजा की, परिक्रमा की, फिर स्तुति करके माता पिता से बोले कि अब आप मेरा विवाह कर दें। शिवजी ने पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र परिक्रमा कर आओ। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा कर आओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई? क्या ये वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? अतएव आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। पुत्र की ये बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। इस पर जगत के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन यथार्थ है, तुम्हारी बात हमने मान ली है। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। इसके बाद प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के विवाह के लिए शिवजी के पास आकर बातचीत की। शिवजी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। शिव के विवाह की भांति सभी देवता इस विवाह में आए।
विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया। गणेश जी प्रसन्न हुए। बहुत समय बाद गणेश जी ने दोनों स्त्रियों से दो सुंदर पुत्र उत्पन्न किए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र हुए। इसके बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा से लौटे तो नारद जी ने रास्ते में उन्हें ये सारा हाल सुना दिया। तब कुमार के क्रोध की सीमा न रही और माता पिता को प्रणाम करके उनके मना करने पर भी क्रोंच पर्वत पर तप करने लगे। कुमार के विरह में पार्वती जी को भारी दुख हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।